नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल यूजे पाठशाला से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश के नेक्स्ट चैप्टर की, द टेंस एंड इट्स फॉर्म। इसका पार्ट 1 पार्ट 1 में हम बेसिक रूल्स पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें हम थोड़ा अच्छे रूल्स की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले टेंस को देख लेते हैं। टेंस है क्या चीज़? तो टेंस है क्या चीज़ दोस्तों कि वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है, वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। मतलब समय का बोध जिस वर्ब के रूप से हो जाए उसे टेंस कहा जाता है दोस्तों। तो अब टेंस के प्रकार होते हैं 3। टेंस 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं दोस्तों, जिसमें से आता है इंडेफिनिट या सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये उसके भी 4 रूप हो गए। तो दोस्तों हम सबसे पहले आते हैं सिंपल प्रेजेंट। ये हम इन कुल मिला के 12 टेंस के बारे में पढ़ेंगे आज दोस्तों। तो सबसे पहले आएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट दोस्तों। सिंपल प्रेजेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सिंपल प्रेजेंट कहता है इन वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। किसमें? वर्तमान स्थिति में। इन वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है, मतलब जो कार्य वर्तमान में हो रहा हो। और इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं और काम का वर्तमान में होना पाया जाता है। तो अगर इसके रूल की बात करते हैं तो रूल आता है पहला यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या नेम में से कोई एक हो। यदि सब्जेक्ट हमारा ही हो, सी हो, इट हो या कोई नेम हो, किसी का भी नेम हो, तो उसमें वर्ब में तो उसकी वर्ब जब लगेगी तो उसमें यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। यस या ईएस लगा देंगे। कैसे दोस्तों? देखते हैं। जैसे वाक्य हमारा वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है, तो वह की हमारी ही हो जाएगी। लिखने की राइट होती है, तो वही बताया कि अगर ही, सी, इट, नेम हो तो उसमें वर्ब में एस या यस लगा देंगे। तो यस राइट में एस हम लगा देंगे ही के साथ, क्योंकि राइट में राइट्स हो जाएगा और ए लेटर एक पत्र की हो जाएगी। तो ही राइट से ए लेटर हो जाएगी। इस तरह बनाएंगे दोस्तों। तो अगर आते हैं दूसरे नियम में, यदि सब्जेक्ट में यू हो, वी हो, दे हो, आई हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए लिख देते हैं दोस्तों। यू हो, वी हो, दे हो, आई हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही अकेले लिख देते हैं दोस्तों। तो कैसे लिखेंगे? तुम पुस्तक पढ़ते हो तो तुम की यू हो जाएगी। अब यू हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे पढ़ने की, रीड हो जाएगी। और एक बुक, ए बुक। पुस्तक पढ़ते हो, तुम पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड ए बुक हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह जब आते हैं तीसरे नियम में, जिस वर्ब के अंत में ओ हो, डबल एस हो, ये दोस्तों याद रखेंगे वर्ब के अंत में होगा। जो वर्ब हो, जैसे ओ हो वर्ब के अंत में, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो, एस एच हो, तो वर्ब में ई एस लगाते हैं। तो उसी में ई एस और जोड़ देते हैं। बाकी शेष वर्ब जो होती हैं उनमें सिर्फ एस लगाते हैं दोस्तों। कैसे? जैसे वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है, वह की जाती है स्त्रीलिंग है तो वह की सी हो जाएगी दोस्तों। और जाने की गो होती है, और गो में हमारा ओ लास्ट में आता है। गो वर्ब है हमारी, इसके ओ आता है, तो इसमें हम ई एस जोड़ देंगे। क्या दोस्तों? ई एस जोड़ देंगे। हमने बताया ई एस जोड़ देंगे तो सी गोज टू स्कूल हो जाएगा दोस्तों। सी गोज टू स्कूल हो जाएगा। अब इसी तरह अगर नेगेटिव वाक्य आ जाता है रूल में, तो नेगेटिव वाक्य में ही, सी, इट या नामकर्ता के साथ डज नॉट तथा यू, वी, दे, आई के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। नेगेटिव में ही, सी, इट या नेम के साथ डज नॉट और यू, वी, दे, आई के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। कैसे दोस्तों? जैसे वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है, तो वह लिखती का मतलब यहाँ दोस्तों मिस्टेक हो गया, थोड़ा सी हो जाएगा यहाँ पे। सी डज नॉट राइट ए लेटर। सी फिर हमने कहा डज नॉट का यूज करेंगे ही, सी, इट के साथ, तो सी के साथ डज नॉट राइट ए लेटर, ये हो जाएगा दोस्तों। इसी के तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, इसी तरह तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो तो तुम की यू के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। बताया दोस्तों यू के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे तो डू नॉट रीड ए बुक, डू नॉट रीड ए बुक, यू डू नॉट रीड ए बुक, इस तरह हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं इसके अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल पढ़ लेते हैं। तो इंटरोगेटिव वाक्य में ही, सी, इट या नाम के साथ डज तथा यू, वी, दे, आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे। ये भी याद रखेंगे दोस्तों
कि जो ये डज या डू है ये हमारा व सब्जेक्ट यानी कर्ता के पहले आएगा दोस्तों। कैसे आएगा? जैसे क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है, तो क्या मतलब, तो हम सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है वाक्य। तो हम सबसे पहले लाएंगे वह है हमारा, ही सी इट कुछ भी हो तो उसमें हम सब डज का योग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। तो आएगा डज, वह की ही हो जाएगी, सब्जेक्ट आएगा डज के बाद, फिर राइट ए लेटर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ याद रखेंगे दोस्तों कि इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव वाक्य में क्वेश्चन मार्क हमारा जरूर लगेगा। और जैसे क्या तुम मुझे जानते हो, तो डू यू के साथ हमने डू बताया, तो डू यू नो मी और क्वेश्चन मार्क। और एक दोस्तों है नियम, नेवर के साथ में डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं होता है। क्या दोस्तों? नेवर के साथ डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखेंगे। जैसे वह कभी किसी को गाली नहीं देती, वह कभी किसी को गाली नहीं देती, नेवर का मतलब कभी नहीं होता है दोस्तों। तो वह कभी किसी को गाली नहीं देती का हो जाएगा ही नेवर एब्यूजेस एनीबडी, वह किसी को गाली नहीं देती। तो नेवर आया तो हम यहाँ पे डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं सिंपल पास्ट की ओर दोस्तों। तो सिंपल पास्ट क्या कहता है दोस्तों कि इस टेंस में काम का होना भूतकाल में पाया जाता है, उसमें वर्तमान काल में पाया जाता था और इसमें भूतकाल में पाया जाएगा दोस्तों। और वाक्य के अंत में आ, या, ई, ये, ता, था, ती, थे, ते थे आदि आते हैं, याद रखेंगे। ये इसकी पहचान हो गई दोस्तों। इसके रूल्स की ओर बढ़ते हैं। तो इसका रूल कहता है पहला कि इस टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इस टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए दोस्तों। पहला रूल है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, तो इस टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। कैसे? जैसे वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, या है लास्ट में तो हमारा सिंपल पास्ट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। वह स्कूल गया तो वह की हो जाएगी ही, और गया मतलब जाना की होती गो का सेकेंड फॉर्म वेंट आ जाएगा दोस्तों, ही वेंट टू स्कूल, इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह आते हैं हम नेगेटिव में। तो नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो उसमें जैसे उसने मेरी सहायता नहीं की, नेगेटिव वाक्य हो गया पास्ट का। तो देखते हैं सिंपल पास्ट का। तो ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने की ही हो जाएगी, अब हम डिड लगाएंगे तो डिड नॉट हो जाएगा, सहायता करने की हेल्प, मेरी की ही मी हो जाएगी, तो ही डिड नॉट हेल्प मी हो जाएगा इस तरह। अब आते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अगर देख लें इसी में, तो इंट्रोगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और डिड को ध्यान रखेंगे दोस्तों, डिड हमेशा सब्जेक्ट के पहले आएगा, सब्जेक्ट के पहले आएगा। अगर डब्ल्यू एस टाइप है तो डब्ल्यू एस टाइप पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी आगे बढ़ेंगे। तो उसी तरह उसने देखा, उसने पत्र कब लिखा था, ये हमारा सेंटेंस हो गया, उसने पत्र कब लिखा था। इसकी बनाएंगे जैसे उसने कब की, हम देखो पहले कब आया तो इसको हम डब्ल्यू एस टाइप पहले रखेंगे व्हेन, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी दोस्तों, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा ही, फिर उसके बाद लिखने की राइट आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे डिड के साथ में इंट्रोगेटिव में, फिर हो जाएगा राइट और ए लेटर, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना याद रखेंगे दोस्तों इंट्रोगेटिव में। अब इस तरह से आते हैं हम सिंपल फ्यूचर की ओर। सिंपल फ्यूचर क्या कहता है, इसमें काम का होना भविष्य काल में पाया जाता है, इसमें काम का होना किसमें, भविष्य काल में पाया जाता है। और वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि पाए जाते हैं, गा, गी, गे आदि आए तो सिंपल फ्यूचर होगा दोस्तों। तो इसके रूल की ओर बढ़ते हैं जैसे, तो रूल कहता है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में आई वी के साथ शैल तथा अन्य कर्ता, ये अन्य लिखा है दोस्तों, ये अन्य है, तो अन्य कर्ता के साथ विल और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं दोस्तों। आई वी के साथ में शैल लगाते हैं और अन्य कर्ता कोई भी होगा उसमें विल लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ जोड़ देंगे। तो जैसे वह वहाँ जाएगा, वह वहाँ जाएगा, वह की ही हो जाएगी दोस्तों। अब जाने की गो होती है तो उसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्या करना है, आई वी हो तो हमारा शैल लगेगा, और अन्य कर्ता कोई है जैसे ही, सी, कुछ भी है तो हम विल लगाएंगे, तो ही विल गो, वहाँ की देयर, ही विल गो देयर हो जाएगा। अब इसी में अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है दोस्तों, तो नेगेटिव सेंटेंस में शैल या विल के बाद नॉट आता है, नेगेटिव सेंटेंस में आएगा तो शैल या विल बाकी वही रहेगा, बाकी शैल विल कहीं भी होगा उसके बाद हम नॉट लगा देंगे।
तो जैसे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं की आई हो जाएगा, मैं आई वी के साथ हमने बताया सेल लगाएंगे तो आई के साथ सेल हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो सेल या विल के बाद हम नॉट लगाते हैं तो आई सेल के बाद नॉट लग जाएगा, जाने की गो हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, देयर हो जाएगी वहाँ की। तो आई सेल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इस तरह से बन जाएगा दोस्तों। अब आते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेल या विल को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। ध्यान रखिए, हमने बताया हर बार कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हमारी है सेल या विल, उसको सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। तो जैसे वह पत्र कब लिखेगा, वह पत्र कब लिखेगा, इसकी बनाते हैं जैसे। तो कब की हमारी हो जाएगी ये वेन है दोस्तों, वेन फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि ही है, ही के साथ हम विल का यूज करेंगे, आई वी के साथ सेल का यूज करते हैं। तो व्हेन विल फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा ही, राइट फर्स्ट फॉर्म ए लेटर, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे दोस्तों। तो हो जाएगा व्हेन विल ही राइट ए लेटर, ये हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आता है आगे, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है, इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है। क्या दोस्तों, काम जब जारी हो तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और क्रिया के अंत में क्या होगा, रहा है, रहे हैं, रही है आदि ये शब्द आते हैं, इससे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हो जाएगी। अब इसका रूल में आते हैं दोस्तों। इसका रूल कहता है अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के बाद इज एम आर एम लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं दोस्तों, जैसे वह स्कूल जा रही है, वह स्कूल जा रही है, यह वाक्य है हमारा, तो वह की हमारी सी हो जाएगी, और है तो इज हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। जाने की गो है, उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है हमको दोस्तों। तो सी इज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह अगर हम इसके नेगेटिव वाक्य में बात करते हैं तो नेगेटिव वाक्य हमारा क्या कहेगा, इसका इज एम आर के बाद नॉट आता है, बाकी वही रहेगा दोस्तों, सिर्फ इज एम आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट जुड़ जाएगा, बस वह ध्यान रखेंगे। जैसे वह पत्र नहीं लिख रही है, वह पत्र नहीं लिख रही है, तो वह की हमारी सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, अब हमने बताया इज के बाद नॉट आ जाएगा, तो इज सी इज नॉट, और राइट आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, राइटिंग ए लेटर, सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, इस तरह से बन जाएगा। अब आते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, सभी में होगा इंट्रोगेटिव में दोस्तों। तो यही याद रखना है कि क्या वह वहाँ जा रहा है, ये वाक्य है, क्या वह वहाँ जा रहा है, तो इसकी बन जाएगी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, फिर उसके बाद ही हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, इज ही, गो की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा, देयर क्वेश्चन मार्क लगाना याद रखेंगे दोस्तों, तो इज ही गोइंग देयर हो जाएगा इसको। अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर दोस्तों। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है, ऐसे वाक्यों में काम भूतकाल में जारी रहता है, काम जो है हमारा जारी रहेगा लेकिन किसमें, भूतकाल में, और अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। तो इसके रूल में आते हैं। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद, अफर्मेटिव अगर वाक्य है हमारा तो सब्जेक्ट के बाद वाज या वर लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। उसमें प्रेजेंट में क्या था, इज या एम या आर लगाकर आईएनजी फॉर्म वर्ब की लगाते, इसमें वाज या वर लगाकर आईएनजी फॉर्म वर्ब की रख देंगे। इस तरह जैसे बनाते हैं, जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, मैं की आई हो जाएगी, और हमने कहा ये पास्ट है, पास्ट में वाज लगाएंगे, आई के साथ वाज लगेगा, और तो आई हमारा सिंगुलर मान लेंगे तो आई के साथ वाज लगेगा, और इसके बाद वाज के बाद रीड, पढ़ने की रीड हो जाएगी, और मैंने बताया कि आईएनजी फॉर्म लगेगा वर्ब की, तो आई वाज रीडिंग माई बुक हो जाएगा इस तरह, ये याद रखेंगे दोस्तों, आई वाज रीडिंग माई बुक। अब इसी के नेगेटिव पार्ट में आते हैं जैसे दोस्तों। तो नेगेटिव वाक्य में कहता है कि वाज वर्ग के बाद नॉट आ जाता है, हमेशा याद होगा कि नेगेटिव अगर लाएँ तो हेल्पिंग वर्ग के बाद नॉट आ जाएगा दोस्तों, यही रहेगा सभी में। तो जैसे वह घर नहीं जा रहा है तो ही वाज नॉट गोइंग होम, अब वाज आया, वाज के बाद नॉट आ जाएगा, याद रखेंगे, वाज आया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट आ जाएगा, ही वाज नॉट गोइंग होम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही चीज़
कि वाज वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है वाज वर्ब, उसको सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाएगा। अब आया क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर आएगी, वर, तुम की यू हो जाएगी क्योंकि वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखेंगे, इसको सब्जेक्ट के पहले ही वाज वर्ब होगा, तो वर यू गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे दोस्तों। तो ये हो गया हमारा वर यू गोइंग टू मार्केट। अब आते हैं दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहता है कि इन वाक्यों के अंत में रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। रहा होगा, रही होगी आदि शब्द आते हैं। तो इसके अफर्मेटिव वाक्य में क्या देखते हैं कि अफर्मेटिव वाक्य में शैल बी या विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैल बी या विल बी आएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह में। अगर अफर्मेटिव वाक्य है उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। जैसे वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, तो इसकी क्या बनाएगी, वह की ही हो जाएगी। अब होगा होगी है, रहे होगा रहे होगा, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस उसकी हेल्पिंग वर्ब लाइन क्या, विल बी, ही के साथ विल बी, आई या वी होता तो शैल भी हो जाता, तो ही के साथ विल बी, और जाने की गो की आईएनजी फॉर्म आएगी तो गोइंग हो जाएगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ऐसे बन जाएगा दोस्तों, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। अब इसी का अगर नेगेटिव वाक्य देखते हैं दोस्तों, तो नेगेटिव वाक्य में शैल बी या विल बी की जगह में शैल नॉट बी या विल नॉट बी। हमने बताया ना विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग हमेशा करेंगे नेगेटिव वाक्य में। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा, ये हमारा वाक्य है, मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो मैं की आई हो जाएगा, इसके आई के साथ शैल लगेगा, शैल के बाद हमने बताया कि नेगेटिव है तो शैल के बाद नॉट जरूर लगेगा, तो आई शैल नॉट बी हो जाएगा, रीड की रीडिंग हो जाएगा आईएनजी फॉर्म, तो रीडिंग इन द क्लास, कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग इन द क्लास, इस तरह बन जाएगा। अब अगर इसी का इंट्रोगेटिव वाक्य देखते हैं, तो इंट्रोगेटिव हमने बताया कि शैल या विल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, सब्जेक्ट से पहले लेकर बनाते हैं। तो जैसे क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा, ये हमारा वाक्य है, तो इसको हम सबसे पहले क्या से स्टार्ट है, तो हम सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे शैल, क्या आएगी दोस्तों, क्योंकि आई हमारा है इसलिए शैल आएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो शैल के बाद सब्जेक्ट आई आ जाएगा, फिर उसके बाद शैल के बाद हमारा बी आता था, क्योंकि बी आता था कॉन्टिन्यूअस में इसलिए शैल आई बी हो जाएगा, और इसके बाद आईएनजी फॉर्म हो जाएगी वर्ब की, गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट, पैरों से या गांव पैदल, पैरों से या पैदल जा रहा है तो शैल आई गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर दोस्तों। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस में हम काम का वर्तमान काल में पूरा होना पाया जाता है। इस टेंस में काम का, क्योंकि प्रेजेंट है तो वर्तमान काल में, परफेक्ट का मतलब पूर्ण हो चुका, तो काम का पूरा होना वर्तमान काल में पाया जाता है। और अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या हैं, ये हैं, आ हैं आदि शब्द आते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, हैं जरूर आएगा, चुका है, चुकी हैं, ये हैं और आ हैं, ये शब्द आएंगे। तो इसके हम रूल में देखते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सी इट नेम के साथ हैज और यू आई वी दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की हमेशा इसमें परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी दोस्तों, याद रखेंगे। हैज लगेगा ही सी इट नेम के साथ, और यू आई वी दे के साथ हैव लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसमें देखते हैं वाक्य, जैसे वह स्कूल चला गया है, चला गया है, गया है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको बनाएंगे, वह की ही हो जाएगी, और हमने गया है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बताई, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैज गो की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, तो गॉन लिख देंगे, तो ही हैज गॉन टू स्कूल, इस तरह बन जाएगा दोस्तों। अब आते हैं नेगेटिव वाक्य में इसी के, तो नेगेटिव वाक्य में देखेंगे कि हैज या हैव के बाद नॉट आता है, नेगेटिव वाक्य में हैज या हैव के बाद नॉट आएगा। हमने बताया कि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो होगी हमारी उसी के बाद नॉट लगा देंगे, तो याद रखेंगे ऐसे कि मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, नेगेटिव वाक्य हो गया। इसको बनाएंगे, आई के साथ हैव लगाएंगे, आई हैव नॉट रीड योर लेटर, इस तरह बन जाएगा, आई हैव नॉट रीड योर लेटर,
इस तरह बनेगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। हमने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाते हैं दोस्तों। तो सब्जेक्ट के पहले ले देंगे और उसके बाद वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। ध्यान रखेंगे सभी में इंट्रोगेटिव वाक्य में कि प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे दोस्तों। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या उसने अपनी गाय बेच दी है? ये पूछ रहा है क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इसको हम बनाएंगे जैसे उसने है तो हमारी उसने के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैज। तो सबसे पहले हैज, फिर इसके बाद ही आ जाएगा हमारा, क्योंकि ही हमारा सब्जेक्ट है। हैज के बाद ही, और बेचने की होती सेल तो उसकी थर्ड फॉर्म सोल्ड हो जाएगी। तो ही हैज ही सोल्ड हिज काऊ, अपनी गाय, उसने अपनी गाय बेच दी है। उसने पूछा क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, तो हैज ही सोल्ड हिज काऊ। इस तरह से बन जाएगा दोस्तों। अब आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहता है इस टेंस में वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। मतलब कोई अवधि दी गई हो, उसके पहले ही समाप्त हो गया हो, अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, इसमें दो कार्य होंगे और भूतकाल में दोनों समाप्त हो रहे होंगे। एक पहले समाप्त हो जाएगा और एक दूसरा समाप्त हो जाएगा। इसको वाक्यों में सहायता से जल्दी समझ जाएंगे दोस्तों। तो और ये भी याद रखेंगे इसके वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, या थे, ये थे आदि शब्द आते हैं। इतना याद रखेंगे। अब आते हैं रूल की ओर, उसमें अच्छे से समझेंगे दोस्तों। तो इसका रूल कहता है पहला कि पहले समाप्त होने वाले वाक्य के अनुवाद में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो कार्य हमारा वाक्य लिखा होगा उसमें दो कार्य होंगे। दो कार्यों में जो पहला कार्य होगा उस जो पहले समाप्त हो रहा होगा उसके अनुवाद में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और जो बाद में समाप्त हो रहा होगा कार्य उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। सिर्फ उसको पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे दोस्तों। पहला हम परफेक्ट में बना देंगे, दूसरा पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे जो बाद में समाप्त हो रहा होगा। इसको देखते हैं कैसे। तो हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे आने से पहले वह घर चला गया था। तो ये आया वाक्य तुम्हारे आने से पहले वह घर चला गया था। तो इसको हमने पहले कहा कि जो कार्य पहले समाप्त हो रहा हो उसको परफेक्ट में बनाएंगे। जैसे ही हैड, परफेक्ट में बनाया, हैड लगाया हमने वर्ब हैड के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन। तो ही हैड गॉन होम, घर चला गया था। और उसके बाद क्या हुआ, पहले वह घर चला गया था, उसके बाद जो कार्य हुआ उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ बनाएंगे। तो लगाएंगे बिफोर पहले की, और फिर उसके बाद यू केम, वर्ब कम की सेकेंड फॉर्म केम हो जाएगी। तो ऐसे ही हैड गॉन होम बिफोर यू केम ऐसे बन जाएगा। अगर इसी को नेगेटिव में देखते हो तो नेगेटिव में हैड के बाद नॉट आ जाएगा, उसी तरह बाकी बनेगा। तो इसको देख लेते हैं। तुम्हारे आने से पहले वह खाना नहीं खा चुका था, ये अगर वाक्य है तो इसको बनाएंगे ही हैड के बाद नॉट आ जाएगा। जो पहले समाप्त हुआ उसको पहले बनाएंगे, तो इसको कहेंगे ही हैड नॉट टेकन हिज फूड, खाना नहीं खा चुका था। और किसके उसके बाद क्या किया, और फिर उसके बाद बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। इसको हम इंडेफिनिट बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ। तो ये बिफोर यू केम बन जाएगा। अब आते हैं इसी का इंट्रोगेटिव कह रहा है। तो इंट्रोगेटिव में होगा वाक्य में हैड को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। दोस्तों हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो उसी तरह क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये हमारा वाक्य है। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो हमारे इसमें पहला कार्य क्या हो रहा है कि रोगी मर चुका था, ये हमारा कार्य पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारा एक अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि कार्य हमारा पहले हो सकता है। तो इसको हम बनाएंगे, क्या से बनाएंगे, जैसे तो होगा हैड द पेशेंट डाइड, क्या रोगी मर चुका था, हैड द पेशेंट डाइड। हैड हमने सब्जेक्ट के पहले लगाया, द पेशेंट के पहले, और उसके बाद डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर उसके बाद लिखा बिफोर, पहले के लिए बिफोर, फिर डॉक्टर कम, बिफोर डॉक्टर केम लगे दोस्तों यहाँ पर, बिफोर डॉक्टर केम याद रखेंगे, बिफोर डॉक्टर केम, गला लिख गया है, बिफोर डॉक्टर केम हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा ऐसे। फिर उसके बाद आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहता है अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुकेंगा आदि शब्द आते हैं। याद रखेंगे, चुकेगा, चुकूंगा, चुकेंगा आदि शब्द आते हैं। जो काम पहले समाप्त हो उसमें विल या शैल के साथ हैव और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं।
ये फ्यूचर परफेक्ट है दोस्तों। चुकेगा, चुकूंगा, चुकेंगा आधा आधी आएगा। और इसका पहला नियम कहता है जो काम पहले समाप्त हो उसमें विल या सेल के साथ है हो, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगाते हैं। और बाद वाले काम में इसमें भी दो कार्य होंगे क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है। बाद वाले काम में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं, हमने पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो इसको समझते हैं उदाहरण की सहायता से। मोहन के आने से पूर्व मैं भोजन कर चुकूंगा। तो पहले क्या कर चुका है दोस्तों? पहले काम कौन सा हो चुका? चुकूंगा। तो भोजन, मैं भोजन कर चुकूंगा, ये पहले हो चुका था हमारा। ये बनेगा आई शैल हैव टेकन माई फूड, क्योंकि ये कार्य पहले हुआ है तो इसको हम पहले बना लेंगे विल या शैल के साथ हैव लगा के, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। तो आई के साथ हमारा शैल लगेगा तो शैल हैव हो जाएगा, आई शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, टेक की टेकन, और माई फूड। फिर इसके बाद बिफोर आया, बिफोर फिर उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे पहले बाद वाले वाक्य को। मोहन के आने से पहले, तो मोहन आया मतलब मोहन कम्स, ये हो जाएगा बिफोर मोहन कम्स। तो इस तरह बन जाएगा आई शैल हैव टेकन माई फूड बिफोर मोहन कम्स। और फिर नेगेटिव वाक्य आएगा तो नेगेटिव मैंने बताया दोस्तों कि विल या शैल के बाद नॉट लगा देंगे। तो वर्षा होने से पूर्व मैं स्कूल नहीं पहुंच सकूंगा। जैसे वाक्य लिखा है वर्षा होने से पूर्व मैं स्कूल नहीं पहुंच सकूंगा, तो इसको बनाया तो पहले क्या हुआ? स्कूल नहीं पहुंच सकूंगा, ये हमारा पहले हो गया। तो इसको बनाएंगे मैं की, मैं आई शैल नॉट, आई शैल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल, आई शैल नॉट हैव रीच्ड स्कूल, ये हो जाएगा हमारा पहले जो समाप्त हो गया वो कार्य। फिर उसके बाद आ गया बिफोर इट रेन्स, फिर बाद में वर्षा हुई, इट रेन्स, बिफोर इट रेन्स, जो पहले होगा उसको हम इसी में बना लेंगे शैल हैव, शैल के साथ हैव लगा के, नॉट है तो नॉट लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखेंगे। और बाद वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे या सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। तो इसमें बनेगा आई शैल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर इट रेन्स, इस तरह बन जाएगा। और इसी का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव तो बन गया। इंट्रोगेटिव में शैल या विल को सब्जेक्ट के पहले लाते हैं। हमने बताया कि शैल या विल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो इसमें जैसे वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका था, वह कहाँ जा चुका था, तो लिखा है कहाँ जा चुका था, कहाँ है तो हम कहाँ हमारा बीच में आया है क्योंकि ये पहले हमारा वाक्य हो चुका है, तो हमारा काम ये कर पहले हो चुका है, पहले के बाद वाला। तो ये हमारा लिखा कि वह कहाँ जा चुका था, तो इसकी वेयर, वेयर के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, फिर ही सब्जेक्ट आएगा विल के बाद, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, बिफोर इट रेन्स, वर्षा होने से पहले, बिफोर इट रेन्स, क्वेश्चन मार्क याद रखेंगे दोस्तों। तो ऐसे बन जाएगा क्योंकि पहले जो कार्य हो चुका उसको हम विल हैव के साथ बनाएंगे। तो वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स, इस तरह बनेंगे। अब आते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको याद रखेंगे दोस्तों कैसे कि इस काल में वाक्यों में यह प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ, यानी कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ है लेकिन वर्तमान काल में जारी रहता है। जैसे समझ में आएगा, भूतकाल में कार्य प्रारंभ हुआ है लेकिन वर्तमान काल में वो जारी रहता है। और वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं, ये शब्द आते हैं किंतु समय दिया होता है। इसमें समय जरूर दिया होगा दोस्तों, इसमें समय जरूर दिया होगा कि कार्य कब शुरू हुआ था, कि कार्य कब शुरू हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। समय जरूर दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो इसका पहले रूल में आते हैं, जैसे देखते हैं कि एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन लगाकर वर्ब में क्या लगाते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस भी है दोस्तों तो वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब में क्या लगाएंगे दोस्तों, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ये याद रखें। कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में तो आईएनजी लगेगा। परफेक्ट है तो परफेक्ट में समय को निर्देशित करता है तो समय भी होगा और आईएनजी फॉर्म भी लगेगी वर्ब में। तो ये होगा एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन लगाकर वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं और बहुवचन में हैज की जगह हैव लगा देते हैं। जहाँ हैज है उस जगह सिर्फ हैव हो जाएगा, बाकी वही रहेगा। और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहता है। तो ये प्रेजेंट में सीख रहे हैं तो प्रेजेंट के हम वाक्य देखते हैं, जैसे कि वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब हमने देखा कि 2 घंटे से खेल रहा है, हमें लग रहा है कि पास्ट का है, और लेकिन ये हमारा जारी भी है, खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है। पास्ट में उसने शुरू किया लेकिन कार्य अभी जारी है,
तो ये हमने पहचान लिया कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हैज़ बीन हो जाएगी या हैव बीन हो जाएगी, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो याद रखेंगे वह की ही हो जाएगी, और उसके बाद ही के साथ हमारा हैज़ लगेगा तो हैज़ बीन हो जाएगा, और खेलने की प्ले हो जाएगी, प्ले का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग लग जाएगा। और निश्चित और अनिश्चित समय देख लेते हैं दोस्तों। तो 2 घंटे हमें तो पता है नहीं कि कौन से 2 घंटे, कल के की परसों की 2 साल पहले की 2 घंटे। तो हमारा अनिश्चित समय हो गया 2 आवर्स, इसलिए फॉर लगा देंगे दोस्तों। क्या, इसलिए फॉर 2 आवर्स लगा देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों। तो वह 2 घंटे से खेल रहा है तो ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। अब इसी में अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो नेगेटिव में हमने बताई दोस्तों कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कर देंगे, बाकी वैसे ही रहने देंगे। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज कर लेंगे। तो इसमें हो जाएगा जैसे वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है, वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है, ये दोस्तों है हमारा। तो इसकी हम बनाएंगे वह की ही हो जाएगी, और नहीं पढ़ रहा है ही के साथ हैज हो जाएगा, और हैज के साथ हमने बताया कि नॉट लगाएंगे, हैज के बाद नॉट लगा दिया, बीन हो जाएगा। पढ़ने की रीड हो जाएगी, तो रीड की आईएनजी फॉर्म रीडिंग, और हमारा 2 बजे हमारा निश्चित समय है, 2 बजे हमारा निश्चित समय। 2 घंटे बात करें तो अनिश्चित हो जाएगा, 2 बजे बात करेगी हमारा 2 बजे, तो 2 बजे हमारा निश्चित हो जाएगा। तो सिंस लगेगा दोस्तों, तो सिंस 2 o'clock इस तरह बन जाएगा। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब इसी के अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बात करेंगे दोस्तों, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव को कर्ता के पहले लगा देते हैं, हैज़ या हैव के कर्ता के पहले लगा देंगे, बस वही इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो क्या सोमवार से वर्षा हो रही है, ये हमारा वाक्य हो गया। तो हैज़ या हैव को कर्ता के पहले लगाना है। तो इसमें क्या से स्टार्ट है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ लाएंगे, हैज़ लाएंगे दोस्तों। हैज़ के बाद जस्ट बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, इट हो जाएगा। उसके बाद हमारा हैज़ के बाद बीन आता है तो बीन आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रनिंग आ जाएगी। मंडे है, मंडे भी हमारा निश्चित है तो सिंस आ जाएगा, सिंस मंडे हो जाएगा। तो हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मंडे हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में काम जारी रहता है, इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में काम जारी रहता है, और वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, आज आते हैं शब्द, और काम शुरू होने का समय दिया होता है। काम शुरू होने का समय हमेशा दिए होगा दोस्तों परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, और वही सिंस फॉर का यूज ऐसे ही होगा दोस्तों। तो इसको अगर अफर्मेटिव वाक्य में देखते हैं तो अफर्मेटिव वाक्य में पास्ट है तो हैड लगेगा, तो हैड बीन हो जाएगा। क्या दोस्तों, हैड बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो वह प्रातः काल से पुस्तक पढ़ रहा था, वह प्रातः काल से पुस्तक पढ़ रहा था, तो इसकी बनाएंगे वह की ही हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। पढ़ रहा था, याद रखेंगे रहा था जारी रहता है, रहा था, रहे थे, आज याद रहा है, तो हमारा समय के साथ, तो हमारा ही हैड बीन रीडिंग द बुक, और मॉर्निंग की निश्चित समय है तो सिंस हो जाएगा। तो ही हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की इसी में। तो नेगेटिव हमने बताया कि सेल्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद या हैड के बाद नॉट लगा देंगे, हैड के बाद नॉट लगा देंगे, ये याद रखेंगे, हैड के बाद नॉट लगा देंगे। तो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 3 दिन से अपना काम नहीं कर रही थी, वह 3 दिन से अपना काम नहीं कर रही थी, वाक्य है हमारा। तो इसको बनाएंगे वह की सी हो जाएगा। अब नहीं करने की तो हमारी हेल्पिंग वर्ब का नॉट आएगा, तो ही हैड हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हैड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, नॉट बीच में लग जाएगा, बीन हो जाएगी, हैड नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद नहीं करने की नॉट लगाई है तो करने की डूइंग हो जाएगी, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और अपने कार्य की हो जाएगी हर वर्क, और 3 डेज हमारा चूंकि अनिश्चित काल है तो इसलिए फॉर लग जाएगा। तो आ गया हमारा ही सी डिड हैड नॉट बीन डूइंग हर वर्क फॉर 3 डेज, इस तरह से बन जाएगा। अगर इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही हमने बताया दोस्तों कि हैड को सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के जस्ट पहले ले आएंगे। जैसे तुम सोमवार से क्या कर रहे थे, तो क्या है तो हमारा डब्ल्यू एस टाइप पहले आ जाएगा। क्या से बनाना है तो डब्ल्यू एस टाइप पहले आएगा, तो व्हाट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, फिर उसके बाद बीन, हैड के साथ हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा दोस्तों, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म डूइंग सिंस मंडे, क्योंकि मंडे हमारा निश्चित काल है इसलिए। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मंडे, ये हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लास्ट की ओर बढ़ते हुए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको कैसे पहचानेंगे दोस्तों।
इसको पहचानने के लिए टेंस के वाक्यों में कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है। टेंस के वाक्यों में कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है, मतलब भविष्य में कोई कार्य होगा ऐसा जारी रहना पाया जाता है। और साथ ही साथ समय दिया होता है। समय तो दिया ही होगा क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों। जारी भी रहेगा और समय भी दिया होगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, याद रखेंगे। और क्रिया के अंत में रहेंगे, रहेंगी, रहूँगा, रहा होगा आदि आते हैं तथा कार्य प्रारंभ होने का समय दिया होता है। प्रारंभ होने का समय जरूर दिया होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दोस्तों। तो इसका रूल देखते हैं पहला कि अफर्मेटिव वाक्य में विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई विल हैव बीन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर के लिए विल, परफेक्ट के लिए हैव बीन और आईएनजी फॉर्म हमारा कॉन्टिन्यूअस के लिए हमेशा लगाते हैं। तो विल हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऐसे लगेगा दोस्तों। इसका सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि वर्षा 2 दिन तक होती रहेगी, होती रहेगी, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस कार्य हो रहा है और समय भी दिया है 2 दिन। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसको बनाएंगे, सब्जेक्ट हमारा इट और विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। इट विल हैव बीन और रैन की आईएनजी फॉर्म रैनिंग फॉर 2 days। 2 days हमारा निश्चित काल है इसलिए फॉर लगाया दोस्तों। तो हमारा इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 2 days हो जाएगा। अब नेगेटिव वाक्य अगर आता है तो हमारा शैल या विल के बाद नॉट लग जाता है। शैल या विल के बाद नॉट लग जाएगा, याद है दोस्तों। तो इसको हम बनाएंगे एग्जाम्पल इसका कि वह 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहा होगा, वह 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहा होगा। तो इसकी बनाएंगे वहाँ की ही हो जाएगी। अब नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब के भी जस्ट बाद नॉट लगाएंगे। तो विल नॉट हैव बीन लिखने की राइटिंग, क्योंकि राइटिंग क्यों हो जाएगी दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस है। तो आर मतलब वर्ब की थर्ड आईएनजी फॉर्म लगाएंगे दोस्तों कि राइटिंग है लेटर और सिंस 2 o'clock। 2 o'clock हमारा 2 बजे जो है वो निश्चित काल है इसलिए 2 o'clock सिंस के साथ लगेगा। इस तरह हो जाएगा। अब इसके अगर इंट्रोगेटिव वाक्य की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव वाक्य में कहता है कि शैल या विल को सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब थी शैल या विल उसको सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे, शैल या विल को सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे। तो इस तरह बनेगा जैसे वह आधी रात से क्यों यात्रा कर रहा होगा। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाएंगे जैसे दोस्तों क्योंकि भाई हो जाएगी। उसके बाद हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म आता है विल आएगा, विल के जस्ट बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, विल के जस्ट बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, बाकी का हैव बीन उसमें ऐड हो जाएगा। तो भाई विल ही हैव बीन और फिर ट्रैवल होती यात्रा करने की, उसकी आईएनजी फॉर्म लगेगी, ट्रैवलिंग हो जाएगी। मिडनाइट हमारा जो है वो निश्चित काल है इसलिए सिंस लग जाएगा। इस तरह से बन जाएगा भाई विल ही हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मिडनाइट। इस तरह से हमारे वाक्यों का पार्ट 1 खत्म होता है, जिसमें से मतलब बेसिक नियम से दोस्तों। तब अगले वीडियो में हम इसके कुछ अच्छे नियम और पढ़ेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो। और दोस्तों हमारे यूजे पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अंदाज में। जय हिंद दोस्तों। करना